हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं विष्णु केमिकल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 0.30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर मैं स्टॉक के फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताऊँ तो स्टॉक का प्राइस 310 रुपये 10 पैसे में फ्राइडे को क्लोज हुआ है। अब हम सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2024 का यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है। ये वो रिजल्ट है जो कि कंपनी ने अभी अभी पब्लिश किया हुआ है या अभी अभी डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम सेल्स को देखें तो कंपनी की जो सेल्स निकल कर आई है वो है 300 करोड़ रुपए का। यहाँ पर कंपनी को रिवेन्यू हुआ है। दिसंबर 2023 में देखें तो दिसंबर 2023 में जो रिवेन्यू था 304 करोड़ था। और अगर मार्च 2023 में यहाँ पर देखें रिवेन्यू तो 336 करोड़ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिवेन्यू है कंपनी का जो है घटते हुए नजर आया हुआ है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं 237 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। और अगर दिसंबर 2023 में देखें तो 263 करोड़। मार्च 2023 में देखें तो 275 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि कंपनी के जो रिवेन्यू है यहाँ पर कम आया है या कंपनी की जो सेल्स कम हुई है उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आए हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 64 करोड़ का। दिसंबर 2023 में है 41 करोड़। और मार्च 2023 में यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 61 करोड़ रुपीज़ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए क्या है, एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन बेटर ये होता कि अगर कंपनी का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ होती, सेल्स भी बढ़ता और यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े कम होते और उसके बाद यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता तो ये स्टॉक के लिए जो है और बढ़िया न्यूज़ होती। लेकिन यहाँ पर स्टॉक का जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब कंपनी का सेल्स बढ़ती है साथ में एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो वो उस स्टॉक के लिए क्या होता है, और भी अच्छी बात होती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब कभी भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं सेल्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो मार्च 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21% है। दिसंबर 2023 में यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13% है। मार्च 2023 में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 18% है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है मार्च मार्च 2024 में बढ़कर आया हुआ है, जो कि इस स्टॉक के लिए एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बढ़ना मतलब है कि इसमें जो सेल्स का ग्रोथ है या कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो बढ़ रही है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अदर इनकम की। तो अदर इनकम है यहाँ पर 3 करोड़ की। इंटरेस्ट है यहाँ पर 9 करोड़ का। डेप्रीसिएशन है यहाँ पर 9 करोड़ का। टोटल अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो मार्च 2024 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 49 करोड़ का। दिसंबर 2023 में देखें तो 27 करोड़ है। और मार्च 2023 में देखें तो 49 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वार्टर क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में यहाँ पर जो है मार्च 2024 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम जो है ईयरली वाइज देखें, मार्च 2023 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सिमिलर आया है, यानी कि सेम आया हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर को। नीचे की ओर को आने पर हम यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को मार्च 2024 में 28 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। दिसंबर 2023 में देखें तो 21 करोड़ है। और अगर हम मार्च 2023 में देखते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 36 करोड़ है। सबसे पहले देख बताना चाहूँगा कि जो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, अब इस प्रॉफिट में कंपनी ने क्या करा है, टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, जो कि 43% यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया है। अगर हम यहाँ प्रीवियस में देखें तो 2023 में दिसंबर में 23% पे किया। और अगर मार्च में देखें तो 27% यहाँ पर टैक्स पे किया। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 2024 में मार्च में तो कंपनी ने 43% यहाँ पर टैक्स पे किया है। यहाँ पर टैक्स कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली हुई है मार्च 2023 के नेट प्रॉफिट के इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं। जबकि जो दिसंबर 2023 है वहाँ पर आपको जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हम ईपीएस की बात करते हैं। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग है उसे बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर एक शेयर पर कंपनी की जो अर्निंग हुई है 4.23 रुपीज़ हुई है। दिसंबर 2023 में 3.17। अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में हुई है 5.97 रुपीज़ यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर मार्च 2023 से देखें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 43% का क्या किया है, यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस स्टॉक के लिए ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट है। थोड़ा बहुत ईयरली वाइज देखें तो थोड़ा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है।
लेकिन ओवरऑल देखें तो इस स्टॉक के लिए ये क्या है, एक पॉजिटिव न्यूज है और ये जो रिजल्ट है बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है, तो हो सकता है मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर आपको एक थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।